हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आऊँ सीटेट का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। सीडीपी पेपर 1 2 दोनों में इससे आपके क्वेश्चंस रहते हैं। साइको सोशल थ्योरी जो कि है एरिक एरिक्सन का। ठीक है, इसकी क्लास को देखते हैं और इसमें जो है इससे हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 1 में भी क्वेश्चन रहते हैं बट पेपर 2 में इससे ज़्यादा रहते हैं। एरिक एरिक्सन जो हैं ये जैसे मनोसामाजिक विकास, सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, मनोसामाजिक विकास जो है एरिक एरिक्सन जो है मान इसके सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के समाज और उसके अनुभव के कैसे प्रभाव पड़ता है उस पर इसको ना उन्होंने 8 भाग में 8 अवस्थाओं में बांटा है, यानी 8 अलग अलग स्टेजेस में। चलिए उन स्टेजेस को एक बार देख लेते हैं, अवस्थाओं को। जो पहली अवस्था है वो है जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 1.5 साल तक का, जब तक नहीं होता यानी 18 महीने तक। ठीक है, दूसरी अवस्था जो होती है वो 1.5 साल से लेके 3 वर्ष तक रहती है। चौथी अवस्था आपकी 3 से लेके 6 वर्ष। तीसरी अवस्था ये होगी, चौथी अवस्था होगी 6 से 12 वर्ष। पाँचवीं अवस्था 12 से 18, छठी अवस्था 18 से 40, सातवीं अवस्था 40 से 65, आठवीं अवस्था 65 से आगे। इन सारे अवस्थाओं के नाम और इसके डिटेल में हम आगे ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। पहला, विश्वास बनाम या अविश्वास। ठीक है, ये अवस्था जो है फर्स्ट स्टेजेज है, जिस 18 मंथ मैंने बोला या 1.5 साल, जीरो से लेके यहाँ पे 0 से लेके 1.5 साल तक। ठीक है, एरिक एरिक्सन का मानना है कि सामाजिक मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था विश्वास और बनाम अविश्वास जन्म से लगभग 18 महीने तक चलता है, जिसमें शिशु पूरी तरीके से अपने देखभाल के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है। वो किस पर निर्भर रहता है? अपनी माँ पर निर्भर रहता है। यदि इस दौरान बच्चे को निरंतर प्यार, गर्भाहट और समय पर भोजन जैसे बुनियादी आवश्यकताएं मिलती है तो उससे वो दुनिया के प्रति विश्वास विकसित होता है और वो सुरक्षित महसूस करता है, जिससे उसे व्यक्तित्व में आशा नामक गुण का जन्म होता है। इसके विपरीत यदि देखभाल में कमी, अनुमानित या असुरक्षित अनुभव होता है तो वो दुनिया के प्रति अविश्वास का भय पैदा हो जाता है। इसके कारण यह विषय के संबंध में घबराहट और संदेह का कारण बन जाता है। अंततः यह अवस्था सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव मानी जाती है। अगर वो बच्चों के जो यानी उसके बेसिक नीड है वो सारी चीज़ें पूरा होती है, उसको जो चीज़ चाहिए सब कुछ मिलता रहता है, उसको एक आशा रहता है कि ये चीज़ यहाँ पूरा, तो उसको विश्वास का भाव बिल्ड होता है। और वो सारी चीज़ें ढंग से नहीं होती तो उसके अंदर अविश्वास का भाव पैदा होता है। ठीक है, स्वतम बनाम शर्म। इसमें जो है ये अवस्थाएं आपकी, मैंने जैसे आपको एज बताया था, 1.5 साल से लेकर 3 वर्ष के बीच में चलती रहती है। बच्चे आत्मनिर्भर व की नींव रखते हैं। इसके चरण में बच्चे अपनी शारीरिक क्षमताओं के नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि खुद से चलना, भोजन करना, टॉयलेट जाना। जब माता पिता बच्चों को सुरक्षित वातावरण में छोटे छोटे कार्य खुद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो उसमें स्व अच्छा यानी और स्वनिर्भर भावना विकसित होता है, जिससे वह स्वतंत्र व आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इसके विपरीत यदि माता पिता बच्चों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं, उसके हर छोटे प्रयास पर उन्हें टोकते हैं या उनकी गलतियां पर
कपड़े गंदे होने पे मजाक उड़ाते हैं या बच्चों को शर्म और संदेह की भावना से देखते हैं, उससे वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाते। इस अवस्थाओं में साम स- समाधान बच्चों की इच्छा शक्ति नामक शक्ति का विकास करना, जो कि भविष्य में चुनौती और सामना को प्रेरित करता है। यानी जैसे कि जब हम बच्चा यानी 1.5 साल से 3 साल के बीच में रहता है, तो उसे कुछ चीज़ देख के हम लोग कहते हैं छी कितना गंदा, तो उसे शर्म सा महसूस होता है कि हाँ ये काम करेंगे वो तो गंदा नहीं, और कुछ करके आता कहते बहुत अच्छा काम किया ये, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो यानी वो जो आगे आने वाला टाइम है उस टाइम पीरियड में उसको एक विल पावर के लिए मजबूत हो जाता है, इच्छा शक्ति बच्चों की मजबूत हो जाती है। पहला बनाम अपराध बोध, ये तीसरी अवस्था है। ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु के लिए रखा जाता है, जैसे पूर्व बाल अवस्था के दौरान होता है। इस चरण में बच्चे सामाजिक मेल जोल और खेल के माध्यम से दुनिया दुनिया का एक्सप्लोर करते हैं। वो न केवल शारीरिक कार्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खुद को योजना बनाए, नए खेल शुरू करना और दूसरों के साथ गतिविधियों में पहल करना सीखते हैं। यदि माता पिता और शिक्षक इसके इन प्रयासों और उनकी जिज्ञासा और उनके द्वारा पूछे गए विकास विकसित होते हैं। इससे विपरीत यदि बच्चों के कार्य को गलत या उनके सवालों को बेकार बताए डांटते हैं, अत्यधिक नियंत्रण किया जाता है, तो उससे भीतर अपराध बोध की भावना पैदा होती है। वो बच्चे सोचते हैं कि पहले स्वतंत्र सोचना दूसरों के लिए परेशानी है। यह अवस्था सफल समाधान बच्चों के उद्देश्य नामक गुण को विकसित करता है, जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्य दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो ये टाइम पीरियड होता है इसमें सबसे पहले तो इसमें एक दूसरे के प्रति जो होता है, यानी आपका इंट्रोडक्शन होता है कैसा होता है, तो उसमें सबसे बड़ा माध्यम होता है आपका खेल कूद का जरिया होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो जो सामने से जो रियलाइजेशन होता है, गिल्ट महसूस होता है, यही चीज़ यहाँ पे जो है ना आपको अपराध बोध यानी गिल्ट का महसूस कराती है। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता, चौथी अवस्था ये 6 वर्ष के 12 वर्ष तक चलती है। इसमें उत्तर बाल्य अवस्था या स्कूल आयु के दौरान कहा जाए। इस चरण में बच्चे सामाजिक दायरा परिवार से बाहर निकलकर स्कूल और अपने फ्रेंड्स यानी पीयर्स के साथ फैल जाता है। यहाँ बच्चे नए कौशल सीखते हैं, जटिल कार्य को कर पूरा करने में अपनी शारीरिक क्षमताओं को साबित करने का प्रयास करता है। यदि शिक्षक और माता पिता बच्चे की मेहनत की सराहना करते हैं और उससे उपलब्धियों को प्रोत्साहन करते हैं, तो उससे परिश्रम और क्षमता की भावना विकसित होती है। वह खुद के समाज और उपयुक्त हिंसा मानव होता है। जिससे विपरीत यदि बच्चे बार बार असफलता और सामाजिक तुलना में एक दूसरे से नीचे देखते हैं, यानी इस टाइम पीरियड में जो बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, उस बीच में अगर वो जीतते हैं तो जो बच्चों के यानी पेरेंट्स का जो उनके लिए वो होता है कि हाँ या हार गए तो यार कोई बात नहीं, आगे से अच्छे से कर लेना। जो इस टाइम बच्चों को यानी मोरल सपोर्ट मिलता है, इससे ना उनके अंदर समझता भावना जो होता है ना वो विकसित होता है। और वो नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है, हीन भावना बच्चों के अंदर पैदा होने लगता है। वो खुद से दूसरों की कमतर या क्षमताओं की अवस्था और सफल क्षमताओं यानी कंपेरिजन करने में नाकामयाब महसूस करते हैं, जिससे जीवन में चुनौतियों और समाधान बढ़ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि उनके पेरेंट्स दे सकते हैं, उनके टीचर दे सकते हैं या उनके फ्रेंड्स दे सकते हैं। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ये होती है आपकी 12 साल से 18 वर्ष, जो कि किशोरावस्था कहलाता है। इस चरण में
में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक रूप से अपने एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है, और वह खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ और समाज में क्या भूमिका है, यानी सोसाइटी की क्या भूमिका है बच्चे के लिए, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। वो अपने कैरियर, मूल्यों और धार्मिक विश्वासों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को लेकर प्रयोग करता है कि इसमें हमें सबसे प्रायोरिटी में किसको रखना है, कैरियर को रखना है, धार्मिक विश्वासों को रखना है, अपने मूल्यों को रखना है। और इन सब चीज़ों के लिए उचित मार्गदर्शन और स्वतंत्रता मिलती है, और वह अपने एक स्पष्ट पहचान को विकसित कर पाता है कि हाँ, ये पर्सन इस टाइप का है, ये पर्सन जो है एकदम कैरियर को लेके सीरियस है, ये पर्सन एकदम अपने रिलीजन को लेके के सीरियस है, ये अपने मॉरल एथिक्स को लेके सीरियस है। ये चीज़ यहीं पे बच्चों के अंदर डेवलप होती है। इसके विपरीत किशोर किशोर पर समाज का, परिवार की इच्छाएं जबरन थोपी जाती है, या वह अपनी प्राथमिकता को तय नहीं कर पाता है। इस भूमिका भ्रम का शिकार हो जाता है। जिस बच्चे को ऊपर नहीं होता कि हाँ, यानी प्रेशर होने लगता है घर का, तुम्हें यही करना है, तुम अपने मन का नहीं कर पाते हो, यानी सोसाइटी के कारण या फैमिली के कारण, तो उसके कारण क्या होता है, यानी आप जो होते हैं, भूमिका जो होती है वो भ्रम होने लगती है, यानी कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो जाती है। वो अपने भविष्य और उद्देश्य को लेकर अनिश्चित और असुरक्षित महसूस करता है। इस अवस्था में व्यक्ति की पहचान का संकट महसूस करता है। इस अवस्था का सफल समाधान व्यक्ति की निष्ठा नामक गुण में विकसित होता है, जिसका अर्थ है अपना पहचान और समाज के प्रति ईमानदार रहना। यहाँ पे जो आपकी उसकी मोरल वैल्यू है ना, वो आ जाती है, और वही चीज़ डिपेंड करती है कि उसकी पहचान क्या होगी। ठीक है। आत्मीयता बनाम अलगाव, ये आपके 18 से 40 वर्ष की आयु होती है, जिसको प्रारंभिक व्यवस्था यानी कहा जाता है, एडल्ट्रेशन चालू हो जाता है। इस दौरान पिछली अवस्था में अपनी पहचान बना लेने के बाद व्यक्ति दूसरे के साथ गहरे, सार्थक और प्रेम भूमि से संबंध बनाने में ध्यान करता है, और आत्मनिर्भरता पर केवल रोमांटिक संबंध में नहीं बल्कि दोस्तों, परिवारों के साथ साथ विश्व संपूर्ण करियर में स्थित करता है। इस एज में फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, वाइफ, सारे मैरिज वगैरह सब कुछ इसी एज में होना है, सारी चीज़ें यहीं पे चलती रहती है। ठीक है। इसमें सफल और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति के रिश्तों में धोखा मिलना, या वह किसी अपनी पहचान खो जाता है, तो इससे दूसरों को दूरी बना लेता है, और वह अलगाव, अकेलेपन का शिकार हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके से आपको मेंटली प्रेशर होता है, तो इससे क्या होता है, बच्चों में शिकार, यानी वो अलगाववादी आ जाता है, वो सबसे टूटने लगता है, अकेले रहने लगता है। ठीक है, उसे अकेलापन का शिकार हो जाता है, वो सामाजिक रूप से कटने लगता है, और वो भावनात्मक रिश्ता महसूस करता है। ये अवस्था सफल और समाधान व्यक्ति को प्रेम रब नामक विकसित करता है, जो कि दूसरों के साथ अस्थायी संबंध बनाने रखने में शक्ति देता है। ठीक है। ये सारी परेशानियां बच्चों के साथ 18 से 40 वर्ष के बीच में होती है। इसी बीच में उसको अपने कैरियर भी बनाना है, फैमिली को भी ध्यान देना है, मैरिज भी करना है। इसमें कहीं पर कोई ज़्यादा परेशानी होती है तो वो समाज से या अपने परिवार से कट जाता है, अकेले रहने लगता है, वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पे बनाया गया है आत्मीयता मतलब अलगाव, अलगाव हो जाता है, आइसोलेट रहने लगता है, अकेले रहना। यहाँ पे आइसोलेट का मतलब हो गया अकेले रहना। जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, ये हो गया 40 से 65 साल, जो कि आपकी 7वां स्टेज है। इसमें ये मध्य वयस्क का, इसके दौरान इस चरण में व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य समाज और अगली पीढ़ी का कल्याण, योगदान देना, जन्मजातक और अर्थक केवल संतान पैदा करना नहीं, बल्कि उनके कार्य, शिक्षण का, कला, सामाजिक सेवा माध्यम
यानी इस एज में बच्चे, यानी जो पर्सन होता है उनके बच्चे हो चुके होते हैं, वो बच्चों पे ध्यान देने लगता है कि हाँ, या फिर अगला जो हमारा यानी आने वाला पीढ़ी होगा उस पर मैं क्या दे के जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। अगर उनके पास बच्चे हैं तो फिर वो सोचता है कि उनको उनको अच्छा टीचिंग किया जाए, किस फील्ड में भेजा जाए, कला के फील्ड में भेजे, सामाजिक सेवा करना, ये सारी चीज़ें इसी एज में आती है। ठीक है। यदि व्यक्ति अपने परिवार और पालने और दूसरे के मार्गदर्शन करने और समाज के लिए उपयोगी बनाने में सफल रहता है तो उसे उसे जन्मात्मकता की भावना कही जाती है। ये सब कुछ करने में अगर वो सफल है तो उसे जन्मात्मक की भावना कही जाती है। इसके विपरीत व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है और समाज से कटा रहता है और उसे लगता है कि उ- उसने दूसरों के लिए कुछ खास नहीं किया। इस स्थिति को स्थिरता यानी ठहराव का शिकार कहा जाता है। यह जीवन निरंतर महसूस करना, इस अवस्था में समाधान व्यक्ति को देखभाल नामक गुण से विकसित करना होगा। ठीक है। आठवां देखते हैं आपका संपूर्णता बनाम निराश। 65 साल की आयु हो चुकी है, वृद्धावस्था आ चुका है, ये आपका आठवां स्टेज है। इस चरण व्यक्ति को अपने बीते हुए जीवन पर पीछे मुड़ कर देखे और मूल्यांकन करता है कि यदि व्यक्ति को अलग है कि उसके अपना जीवन सार्थक तरीके से जिया, उनके लक्ष्यों को प्राप्त किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, तो उसे संपूर्णता का बोध होता है। वह अपनी सफलता और विफलता दोनों को स्वीकार कर लेता है और मृत्यु के करीब होने पर शांति महसूस करता है। इस स्टेज में आने के बाद उसको लगता है कि मैंने पीछे जो इतने साल में मैंने क्या किया, क्या पाया, क्या नहीं। तो इन सब चीज़ को देखने के बाद ना वो संतुष्ट हो जाता है, हाँ जो हुआ तो सब ठीक है। फिर वो शांति चाहिए उसे, कुछ नहीं, बस शांति चाहिए। ठीक है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति, उसका जीवन व्यस्त यानी व्यर्थ गया और वो सारी गलतियां करता रहा और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया, तो वो निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। यार मैंने ये सब करना था लेकिन नहीं कुछ कर पाया, ये पूरी ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई, इसी चक्कर में रह गया, ये सब कुछ हो गया। तो इससे क्या होगा, मन के अंदर डिप्रेशन आने लगता है, पछतावा की भावना आने लगती है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर मृत्यु से डर लगता है और उदास रहता है। इस अवस्था में सफलता समाधान व्यक्ति को वृद्ध माता परिपथ यानी नामक गुण और विकसित करता है, जो कि उसके बिना किसी पछतावे जीवन के अंत में स्वीकार करने के लिए शक्ति देता है। ठीक है। ये आप आज आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त हुई। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, टेलीग्राम में। आपको कोई भी टीचिंग से रिलेटेड नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।